अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम ज़ा शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये छोटे छोटे से बीज आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग इसको तुख़्मे बालंगू समझ रहे होंगे, लेकिन बताता चलूँ कि ये तुख़्मे रेहान है। बहुत बारीक बारीक से बीज होते हैं ये देख लीजिए। आम मिल जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसको लेने में। बल्कि तुख़्म बालंगू की जगह पे अक्सर जो है ये तुख़्म रेहान दे दिया जाता है। और बहुत से लोग जो है इसको फ़र्क में नहीं कर सकते इसको। तो मैं आपको समझाता चलूँ कि तुख़्म रेहान जो होगा ये एक तो छोटा होगा, और दूसरा ये इसकी लंबाई जो है वो थोड़ी कम होगी। अगर आप तुख़्म बालंगू को देखें तो उसकी लंबाई जो है थोड़ी ज़्यादा होगी। वो भी इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल गुलाई में तो नहीं होते, लेकिन ये थोड़े से लंबाई में कम होते हैं। तुख़्म बालंगू जो है वो लंबाई में थोड़ा ज़्यादा होता है। दोस्तों ये तुख़्म रेहान जो है ये अंग्रेज़ी में इसको बासिल कम बोलते हैं, और जो है फ़ारसी में इसको तुख़्म रेहान बोला जाता है, और बंगाली ज़ुबान में इसको तोक मारी बोला जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इसमें लुआबदार जो ये होते हैं, मतलब जैसा तुख़्म बालंगू को पानी में डाला जाता है तो वो फूल जाता है। और आम हमारे यहाँ मतलब फालूदा वगैरह में और पानी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है उसका, ऐसे ही जो है रेहान भी जो है बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसमें भी रतूबत पैदा हो जाती है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही मतलब जो है लुआबदार मतलब वो बन जाता है, फूल जाता है ये। दोस्तों इसकी जो ये बिल्कुल इसमें जैसे तुलसी का दरख्त पौधा होता है, जैसे तुलसी में से खुशबू आती है वैसे ही इसके पौधे में से भी खुशबू आती है। और बताता चलूँ कि ये इसकी जो पैदाइश है वो ईरान में है, और इसका जो मिजाज है वो सर्द और खुश्क है। मिजाज जो है इसका सर्द और खुश्क है। और दोस्तों इसके जो फ़ायदे हैं, ये मुगल्लज़ है और मुमसिक है, मतलब कि इमसाक के लिए इमसाक के लिए इमसाक पैदा करता है। और इमसाक अब आप मतलब आम ज़ुबान में आपका बताऊं तो मर्दाना टाइमिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और काबिज़ है, कब्ज़ करता है। और जो है इमराज क़ल्ब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कि जैसे दिल की धड़कन जो है अगर तेज़ हो जाती है, या मतलब कि दिल बैठता है, दिल घबराता है, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। और जो है इसकी जो मिक़दार ख़ुराक है वो तकरीबन 5 से 7 माशे है। मतलब कि 5 से 7 माशे तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो बदल है, मतलब अगर आप किसी नुस्खे में इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको तुख़्म रेहान नहीं मिल रहा तो आप इसका बदल इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले जो अव्वल चीज़ है जो नुस्खा में हो वही इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब तुख़्म रेहान आम चीज़ है, आपको आम मिल जाएगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफे के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो बदल है वो तुख़्म कनोचा है। मतलब अगर आपको ये नहीं मिल रहा, ऐसा हो जाता है, तो आप इसकी जगह पे तुख़्म कनोचा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे ही आप लोगों के लिए जड़ी बूटियों की वीडियोस लेकर आता रहूँगा, और आसान नुस्खा जात की वीडियोस भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।